बच्चों देखो बेटा बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। B1 B2 B3 are the three identical bulbs connected as shown in the figure। तीनों बल्ब कैसे कनेक्ट कर दिए बेटा? पैरेलल में कनेक्ट कर दिए कुल मिलाकर, है ना। अमीटर A1 A2 A3 are the connected as shown in the figure। A1 A2 देखो A1 B1 की एक सीरीज में, A2 B2 की सीरीज में, A3 B3 की सीरीज में, ना तीनों अमीटर तीनों बल्ब की सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एंड ऑल्सो एक फाइनल अमीटर है ये कैसे कनेक्ट कर दिया? सबके टोटल, है ना, विच मीन्स टोटल करंट मेजर करने वाले अमीटर है हमारा ये अमीटर, है ना। सो ये अमीटर टोटल करंट मेजर करेंगे, टोटल करंट आई माने तो ये आई को मेजर करने वाले अमीटर है हमारा क्या बेटा? ये अमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, व्हेन ऑल द बल्ब्स ग्लो, सारे बल्ब ग्लो करने के टाइम, देन द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लो रिकॉर्ड बाय अमीटर। कुल मिलाकर ये आई की वैल्यू कितने बेटा? 3 एम्पियर। ये आई की वैल्यू कितने? ये आई की वैल्यू 3 एम्पियर। हमको फाइंड आउट करना व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब्स व्हेन बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड। B1 फ्यूज हुआ तो बाकी बल्ब की ग्लो में कुछ फर्क पड़ेंगे क्या? ये बेटा बल्ब की ग्लो मतलब है बल्ब के अंदर फ्लो होने वाले करंट के ऊपर डिपेंड करते, सही है ना। बल्ब के ऊपर अंदर फ्लो होने वाले करंट बल्ब की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते, सही है ना। सो अल्टीमेटली हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमारा टारगेट क्या बेटा? B1 B2 B3 का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अब देखो सॉल्यूशन पर जाएंगे। सो पहला स्टेप ये है कि मैं बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक देखो क्या है, इन्होंने एक लिंक दे दिया। सप्लाई वोल्टेज टोटल कितना बेटा? 4.5 वोल्ट। सो व्हाट विल बी द R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I, सही है ना। वोल्टेज कितने दे दिया? 4.5 डिवाइड बाय करंट की वैल्यू कितने बेटा? 3, सही है ना। सो 3 डिवाइड बाय 4.5 कितना है? 1.5 ओम, सही है ना, 1.5 ओम। सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1.5 ओम है ना। मान लो इसकी रेजिस्टेंस को मैंने R1 ले लिया, इसकी रेजिस्टेंस B2 को मैंने R2 ले लिया, इसकी तीसरा का रेजिस्टेंस को मैंने R3 ले लिया, ठीक है बेटा। तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 मैंने, सो इधर ऐसे करेंगे R3 R2 एंड R1, है ना। R1 ऐसे R क्यों उल्टा जाना, सीधा जाएंगे, है A1 का R1, A2 का R2 एंड A3 का R3 ले लो। अब तीनों कैसे बेटा? पैरेलल में। मान लो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना बेटा, 1/R3, सही है ना, बिल्कुल सही है। R1 R2 R3 की वैल्यू, सारे की वैल्यू क्या है? हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R ले लो, दूसरा का भी R ले लो, तीसरा की R ले ले, तो happens इधर देखो बल्ब B1 B2 B3 आइडेंटिकल बोला है इन्होंने। आइडेंटिकल बल्ब मतलब सबका रेजिस्टेंस क्या बेटा? सेम ही है ना। सो सबका रेजिस्टेंस R है, तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, विच इज नथिंग बट बेटा क्या है? 3/R। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/R है, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3।